हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार सुमन एसएससी सेंटर में। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ झारखंड बोर्ड क्लास 9 का एग्जामिनेशन 2023 का 12 अप्रैल को हुई साइंस की पेपर का एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस का आंसर की लेकर आई हूँ। आप सभी का इस आंसर की से अपने टिक किए आंसर को मिला लें कि आपने अपने एग्ज़ाम में कितना सही किया है और कितना गलत। तो चलिए देखते हैं आज आगे। तो पहला नंबर होगा कौन सदिश राशि नहीं है। तो चाल सदिश राशि नहीं है। चाल का एसआई मात्रक है। चाल का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड है। निम्न में कौन सही है। तो निम्न में v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as सही है। निम्न में किसका जड़त्व कम है। तो निम्न में साइकिल का जड़त्व कम है। और अगर निम्न में किसका जड़त्व अधिक पूछे तो निम्न में रेलगाड़ी का जड़त्व अधिक है। 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। तो इसमें बल की आवश्यकता पूछ रहा है। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू मास है 2 इंटू एक्सेलरेशन है 5, तो इक्वल टू 10 और फोर्स का एसआई मात्रक न्यूटन। तो 10 न्यूटन आंसर हो जाएगा इसका 10 न्यूटन। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है आधा। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। 98 न्यूटन के भार के पिंड का द्रव्यमान होगा। 98 के भार के पिंड का द्रव्यमान 10 kg होगा। चंद्रमा पर 60 kg द्रव्यमान की वस्तु का भार होगा। तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार 1/6 होता है। तो इंटू कितना द्रव्यमान है तो 60 इंटू ये गुरुत्वीय बल का मान 9.8, तो 6 कट जाएगा। ये पॉइंट से ये 0 कट जाएगा इक्वल टू 98 इसका आंसर हो जाएगा कितना तो 98। निम्न में से कौन सही है। तो कार्य इक्वल टू बल गुना विस्थापन सही है। शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक वाट है। ध्वनि का वेग किस में अधिक होता है। तो ध्वनि का वेग ठोस में अधिक होता है। किसी तरंग के तरंग वेग तरंगदैर्ध्य तथा आवृत्ति में संबंध होता है। तो v इक्वल टू n इंटू लैम्डा। निम्न में कौन पदार्थ है। तो ठंडा पेय पदार्थ है। प्रेम गंध ठंडा ये सब पदार्थ नहीं है, क्योंकि ये इसमें घनत्व नहीं होता है, जगह नहीं घेरते हैं, ना आयतन होता है, इसलिए ये पदार्थ नहीं है। 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है। तो 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर 373 केल्विन है। जल का क्वथनांक है। जल का क्वथनांक अगर डिग्री सेल्सियस में पूछे तो 100 डिग्री सेल्सियस जल का क्वथनांक है। अगर केल्विन में पूछे तो 373 केल्विन। निम्न में कौन कोलाइड है। तो निम्न में गोंद कोलाइड है। निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है। तो निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार 100 नैनोमीटर से भी बड़ा होता है। निम्न में कौन तत्व नहीं है। तो पानी तत्व नहीं है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है NaCl। सूत्र H2O का साधारण नाम है। तो इस सूत्र H2O का साधारण नाम जल है। 0.4 मोल CO2 बराबर है। तो CO2 कार्बन का एटॉमिक मास 12 हो जाता है प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, तो 12 प्लस 16 टू 32, तो 12 प्लस 32 इक्वल टू 44 हो जाएगा। तो CO2 इक्वल टू 44 इंटू 0.4
कितना मोल पूछा तो 0.4 मोल। तो ये इंटू करेंगे तो 4 4 जा 16, 16 का 6 हाथ में 1, 4 4 जा 16, एक 17, 17 एक अंक के बाद पॉइंट था तो एक अंक के बाद पॉइंट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 17.6 ग्राम। 6.022 इंटू 10⁻23 कणों के समूह को क्या कहा जाता है? तो मोल कहा जाता है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या है? तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या पहला कक्ष में 2, दूसरा कक्ष में 8 और तीसरा कक्ष में कितना होगा? 12 है इसका परमाणु संख्या। तो 2 8 10 और 2 12। तो इस बाहरी कक्ष में कितना है? तो 2। तो इसकी संयोजकता हो जाएगा 2। ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन है? तो ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 है, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर 8 होता है। तो पहले इसका हो जाएगा 2 और फिर 6। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक A तथा परमाणु द्रव्यमान Z है तो उसके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा Z-A। जैसे कि एग्जाम्पल में देखें तो परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन का ले लेते हैं तो A = 8, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 हो जाएगा। और इसका Z यानी कि मास तो कितना? 16। तो Z-A तो Z16 - 8 = कितना हो जाएगा? 8। तो ऑक्सीजन में न्यूट्रॉनों की संख्या 8 होता है, तो इसीलिए इसका सूत्र हो जाएगा Z-A। जीवन की मौलिक इकाई क्या है? तो जीवन की मौलिक इकाई कोशिका है। कोशिका का पावर हाउस है, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया है। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। कोर्क कोशिकाओं में पाया जाता है, कोर्क कोशिकाओं में सुब्रीन पाया जाता है। ट्रेकिया और अंडवाहिनी में पाए जाने वाले उत्तक है। तो ट्रेकिया और अंडवाहिनी में पाए जाने वाले उत्तक पक्षमाभी एपिथीलियम उत्तक हैं। पौधों में जड़ और तने की मोटाई किस उत्तक के कारण बढ़ती है? तो पौधों में जड़ और तने की मोटाई कैम्बियम उत्तक के कारण बढ़ती है। मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मेंढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। बुकलंग पाया जाता है, बुकलंग बिच्छू में पाया जाता है। मेंढक है, मेंढक एक शीत रक्त प्राणी है। एक रोगवाहक कीट है, तो मक्खी, मच्छर और तिलचट्टा तीनों रोगवाहक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। एक दीर्घकालिक रोग है, तो एक दीर्घकालिक रोग एक्जिमा है। किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है? तो लोहा की कमी से एनीमिया बीमारी होती है। दाल से हमें क्या प्राप्त होता है? दाल से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। भारत में किस क्रांति के कारण भोजन उत्पादन में वृद्धि हुई है? तो ये आपको अर्थशास्त्र में ये क्वेश्चन भी मिल जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हरित क्रांति।